लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई स्टॉक क्यों मल्टीबैगर बनता है, कैसे प्रॉफिट ग्रोथ और पी रे रेटिंग एक स्टॉक को मल्टीबैगर बनाते हैं। फिर मैंने वो सारे कारण बताए थे जिससे किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है और कैसे एक लो पी कंपनी में ग्रोथ आता है तो उसका पी रे रेटिंग हो जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कहीं से भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इसे आप स्टॉक रिकमेंडेशन समझ के खरीदोगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो आप अपना कोई सा भी फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लेना। आज इस वीडियो में मैं उन सारे कारणों का एक एक एग्जाम्पल दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कहां से ट्रैक कर सकते हो। आपको ट्रैक करके बहुत पहले ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो इवेंट होने से पहले, बिकॉज मार्केट में एक बहुत पॉपुलर कहावत है कि गुड न्यूज एंड गुड शेयर प्राइस नेवर कम्स टुगेदर। जब तक किसी स्टॉक के बारे में कोई गुड न्यूज आएगा वो स्टॉक ऑलरेडी ग्रो हो चुका रहेगा। यू सी, मार्केट बहुत स्मार्ट है। मार्केट आपको रिस्क लेने और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए पैसा कमा के देता है, क्योंकि शेयर प्राइस और प्रॉफिट ग्रोथ कभी साथ में नहीं चलते। शेयर प्राइस हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ से पहले चल रहा होता है। आपको रिस्क लेना होगा और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का कोशिश करना होगा। तो ये सारे कंपनी जो 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स होते हैं, इन सब में एक चीज कॉमन होता है। इनिशियली मार्केट जब इसको रिस्की या छोटा कंपनी समझ के बहुत लो पी या फिर लो मार्केट कैप दे रहा होता है, तब आपको उस कंपनी को एनालाइज करना है और उसका फ्यूचर पोटेंशियल देखना है। ये वीडियो देखो आप। अमित गोयला जो राकेश झुनझुनवाला के पार्टनर थे, उन्होंने बताया जब राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट करा था, एकदम छोटा कंपनी था, उसके ऊपर डेट भी था, बट राकेश झुनझुनवाला ने उसका फ्यूचर पोटेंशियल देखा और उसमें इन्वेस्ट किया। Titan has been a 1000x since he's bought it. The Titan's market cap was 250 crores. Titan had 750 crores of debt. Titan's profit had come down from 23 crores to 8 crores. They had lots of money blocked up in working capital. So this was the kind of balance sheet he invested in, sir. तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जब एक कंपनी छोटा होता है, जब वो ग्रो कर रहा होता है, हो सकता है उसका आरओई, पीई, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, दूसरे सारे इंडिकेटर्स आपको खराब दिखेंगे। उसके ऊपर हो सकता है कि डेट भी ज्यादा हो, बट आपको फ्यूचर इनसाइट चाहिए। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा और आपके अंदर वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का कैपेबिलिटी लाना होगा। अगर कोई कंपनी आपको 10 टाइम्स भी रिवॉर्ड कर रहा है, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो समझते हैं कैसे हम लोग इनको अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमने देखा था सेक्टोरल टेलविंड। तो सेक्टोरल टेलविंड किसी कंपनी में है या नहीं, इसके लिए आपको मैक्रो इकोनॉमी समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव समझने होंगे। आपको देखना होगा कि कौन सा सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, जैसे एरोस्पेस में टेलविंड है, एआई में टेलविंड है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में टेलविंड है। आपको नॉलेज कलेक्ट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि कौन से सेक्टर में टेलविंड है। इसके लिए मैंने आपको ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया का एग्जांपल दिया था कि कैसे वो एक बहुत छोटा कंपनी हुआ करता था, जब उसका मार्केट कैप 100 से 200 करोड़ के बीच में हुआ करता था, और फिर एकदम से उसमें सेक्टोरल टेलविंड आया। गवर्नमेंट ने कोविड के बाद एकदम से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करने लगा, एआई बूम हो गया, लोगों का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर का डिमांड आ गया। तो इससे क्या हुआ, एकदम से उसका प्रॉफिट ग्रो कर गया। आज ये कंपनी जितना इसका मार्केट कैप 5-6 साल पहले हुआ करता था, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। सेम हुआ बीएसई के साथ भी। फिर मैंने बताया था कि ऐसे कंपनीज खोजो जिसका एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा हो। ये ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया और बीएसई दोनों इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनका एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है। फिर हमने देखा था मोनोपोली और मोट कंपनीज। बीएसई अगेन इस कैटेगरी में फॉल करता है, डुओपोली है। अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है, या तो आप बीएसई पे जाओगे, नहीं तो एनएसई पे जाओगे। आपको टिकट बुक करना है तो आईआरसीटीसी पे ही जाओगे। तो अगेन आपको ऐसे छोटे कंपनीज खोजने हैं जिनका कोई मोनोपोली हो, जिनके पास कुछ मोट हो, उनके बिजनेस को इजीली नहीं चुराया जा सकता। फिर हमने देखा था ऐसे कंपनीज जिनमें ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकता हो, जो हमको सीडीएसएल के केस में देखने को मिला। कंपनी ने अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना रखा था, इंडिया में स्टॉक मार्केट बूम कर गया, फिर एकदम से बहुत सारे कस्टमर आने लगे। जो एक्स्ट्रा कस्टमर्स आ रहे हैं, इनके लिए इनको एक्स्ट्रा केपेक्स या फिर अपने टेक्नोलॉजी में ज्यादा एडवांसमेंट करने का जरूरत नहीं था, बस थोड़ा मोड़ा एक्सपेंस बढ़ता, बट इनका प्रॉफिट एकदम से बढ़ता चला गया। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, जहां पे आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे हैं बट आपका रेवेन्यू और पैट बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। फिर हमने देखा था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो वरुण बेवरेजेस में देखने को मिला। इन्होंने कैपेक्स कर रखा था, ठीक ठाक प्रॉफिटेबल चल रहे थे, बट एकदम से इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ने लगा। तो ये कंपनी 60% यूटिलाइजेशन से 100% यूटिलाइज हो गया, जिससे कंपनी को बिना एक्स्ट्रा एक्सपेंस किए हुए बहुत सारा रेवेन्यू और पैट आने लगा। इसको ट्रैक करने के लिए आप एसेट टर्नओवर रेशियो ट्रैक कर सकते हो, विच इज नथिंग बट नेट सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट। अगर किसी कंपनी का एसेट टर्नओवर बढ़ रहा है, विच मीन्स कि वो ज्यादा कैपेक्स किए भी नहीं, उसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। फिर आता है अपकमिंग कैपेक्स। अगर हम लोग टीडी पावर का एग्जांपल लें, ये स्टॉक ऑलरेडी पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है। सबसे पहले इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टोरल टेलविंड था। फिर हमने देखा कि आगे आने वाले ये 2-3 सालों के लिए बुक है, इतना ज्यादा इनके प्रोडक्ट का डिमांड है। अब ये कंपनी 100% यूटिलाइज्ड है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, कंपनी ने अपॉर्चुनिटी देख के कैपेक्स करा। अब ये कैपेक्स जो इनका नया मैसूर में आ रहा है, वहां पे भी ये 100% यूटिलाइज हो जाएंगे। तो इससे जो नया कैपेक्स आ रहा है वो भी इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होने लगेगा। सो दिस कंपनी हैड टू ग्रो, और इसने ऑलरेडी इतना अच्छा रिटर्न बना के दे दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि
कि आगे भी ये रिटर्न बना के दे सकता है। ये ऑलरेडी इसके शेयर प्राइस में प्राइस इन हो चुका है। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। अभी आपको ऐसे कंपनी खोजने हैं जो टीडी पावर जैसा बन सकता है। आपको टीडी पावर नहीं खरीद लेना है। फिर हमने देखा था मार्जिन एक्सपेंशन। जैसे ही कोविड में दवाइयों का डिमांड बढ़ा, बहुत सारे कंपनी का एपीआई, उनके फार्मा केमिकल्स का डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर गया। इससे क्या हुआ कि इनका मार्जिन बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गया, जो कि अनसस्टेनेबल था। बट स्टिल ड्यू टू दिस मार्जिन एक्सपेंशन उनका प्रॉफिट बहुत तेजी से ग्रो कर गया और इनका स्टॉक प्राइस भी 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो गया, जो हमको आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिला। तो अभी आपको ऐसे कंपनीज फाइंड आउट करने हैं जिनका मार्जिन बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है, उनका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है बट उनका सेल्स बढ़ते जा रहा है। तो आप कंपनीज को क्वार्टरली ट्रैक कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो में ऐसे कंपनीज का लिस्ट बनाओ जो टेलविन में हो, पिछले डिस्कस किए हुए किसी भी कारण से इसका मार्जिन एक्सपैंड हो रहा हो। कीप इन माइंड, मार्जिन एक्सपैंड हो रहा हो, साथ में रेवेन्यू घट नहीं रहा हो। बहुत सारी कंपनी मार्जिन एक्सपैंड करने के लिए अपना रेवेन्यू डिक्रीज कर लिए, तो रेवेन्यू के साथ मार्जिन भी ग्रो कर रहा हो, दैट्स आइडियल सिचुएशन। इसके लिए आप स्क्रीनर पे ये स्क्रीन भी बना सकते हो। नेक्स्ट आता है नया प्रोडक्ट लॉन्च होना या फिर एक्सपोर्ट स्टार्ट करना। ये दोनों हमको देखने मिला अपार इंडस्ट्रीज में। अपार इंडस्ट्रीज पहले अपने स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर्स बनाता था, जिससे वो शिफ्ट करके हाई एफिशिएंसी कंडक्टर बनाने लगे और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्पेशलाइज्ड केबल्स बनाने लगे। फिर उन्होंने इंडिया फोकस्ड होते हुए भी 140 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे इनका प्रॉफिट बढ़ने लगा और ये आपको इनके शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। 600 समथिंग से अभी 12,000 तक क्रॉस कर चुका है। पिछले 4-5 सालों में ये 20 गुना से ज्यादा हो चुका है। इसके लिए आप स्क्रीनर पे ये क्वेरी दे सकते हो, बट ऑब्वियसली ये ऑलवेज काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा, उनका कॉल सुनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनीज कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कौन से नए मार्केट में ये लॉन्च करना स्टार्ट किए हैं, उनका सेल्स कैसे ग्रो हो रहा है। फिर बहुत सारे कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं अपना डेट रीपे करके। जो एबिटा वो कमा रहे थे और उसमें से बहुत बड़ा पैसा चला जाता था इंटरेस्ट पे करने में, अगर कंपनी वो सारा डेट रीपे कर देता है, वो पैसा सीधा उनकी ईपीएस में रिफ्लेक्ट होने लगता है और उनका ईपीएस बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है। या फिर बहुत बार कंपनी बहुत तेजी से अपना ईपीएस ग्रो कर सकते हैं अपना लॉस मेकिंग बिजनेस को सेल करके भी। इसका परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिला हमको सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें मैंने 2024 के अराउंड इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। इनके ऊपर अच्छा खासा डेट हुआ करता था। क्यूआईपी करके इन्होंने 3P इंडिया फंड, जो कि फेमस प्रशांत जैन का फंड है, फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से पैसा रेज किया। ये पैसा रेज करके इन्होंने अपना डेट क्लियर किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका डेट कैसे डाउन हुआ है। फिर आप ये देखो इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना डिप्रेस्ड है, हमेशा इनको लॉस हो रहा है। बट अगर मैं इसको चेंज कर दूं स्टैंडर्ड लोन पे, तो आप ये देखो इंडिया बिजनेस इनका कितना अच्छा कर रहा है, कनाडा बिजनेस इनका बहुत पैसा कमा रहा है, यहाँ तक कि यूरोप वाला भी। तो मैं इस कंपनी को ट्रैक करता था, मुझे पता चला कि ये कनाडा ऑपरेशन बंद कर रहे हैं और फ्रांस वाले ऑपरेशन में रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने लॉसेस को कट करने के लिए, और ये मोस्टली फोकस करेंगे इंडिया ऑपरेशन से और इंडिया से ही दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। जिससे क्या हुआ, आप इसके शेयर प्राइस को देखो, पिछले 1 साल में ये डबल से भी ज्यादा हो चुका है। स्क्रीनर पे आप ये क्वेरी डाल के सर्च कर सकते हो, बट ऑब्वियसली ये आपको हर चीज निकाल के नहीं देगा। इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि लॉस मेकिंग बिजनेस बंद कर रहे हैं क्या, उतना डीप एनालिसिस नहीं दे सकता। इसके लिए आपको कंपनीज में डीप डाइव करके देखना ही पड़ेगा, उनका कॉल सुनना पड़ेगा, उनका क्वार्टरली अपडेट देखना पड़ेगा। इसका एक और अच्छा एग्जांपल हमारे पास सुजलोन एनर्जी का है ही। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कंपनीज कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण। अगर गवर्नमेंट बैन कर दे कि मैं डिफेंस इंपोर्ट नहीं करूंगा, तो इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया करता था पहले, अब वो मोस्टली इंडियन कंपनीज बनाएंगे। तो आपको ऐसे इंडियन कंपनीज खोजने हैं जो इस रेगुलेशन से बेनिफिट होने वाले हैं, जिसका फायदा देखने को मिलता है सोलर इंडस्ट्रीज में, HAL को, मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। फिर गवर्नमेंट का EPR रूल आया, विच इज एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल 2022 में, जिससे एक और रिसाइकलिंग करके एक कंपनी है, इसको बहुत फायदा हो रहा है और आगे भी होगा। अब इसके बारे में पढ़ना। और लास्ट आता है मैनेजमेंट चेंज। कभी कभी कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, उनमें मैनेजमेंट चेंज के कारण कोई बहुत ही नॉलेजेबल वेटरन आ जाए जो उस कंपनी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे, जो कि हमको देखने को मिला IDFC फर्स्ट बैंक में। वी वैद्यनाथन जो ICICI को लीड करते थे, उसको छोड़ के इन्होंने IDFC स्टार्ट करा, जिसके बाद IDFC बहुत अच्छे से ग्रो किया। फिर ये हमको CG पावर में भी देखने को मिला, कैसे साउथ इंडिया के एक बहुत फेमस ग्रुप मुरुगप्पा ग्रुप ने इस कंपनी को खरीदा, जिससे इसका पैट बहुत तेजी से ग्रो किया, जिससे ये कंपनी पिछले 5 साल में 100 टाइम से भी ज्यादा ग्रो कर चुका है। अब ये देखो 2020 में ये 5 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, जो अभी 731 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बार मैनेजमेंट चेंज नहीं भी होता है तो उस कंपनी में बहुत सारे FII DII बहुत तेजी से बाय करने लगते हैं, बिकॉज FII DII के पास स्ट्रॉन्ग इनसाइट है। अगर किसी कंपनी में DII FII बहुत तेजी से बाय कर रहे हैं, यू हैव टू लुक इनटू दोस कंपनीज, या फिर बड़े इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं, तो इसके लिए आप स्क्रीनर में ये क्वेरी यूज कर सकते हो। ये स्क्रीनर के जो क्वेरीज होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ये जब कंपनी ग्रो कर चुका होता है, इसमें इसका जब पैट ग्रो कर चुका होता है, मार्जिन ग्रो कर चुका होता है, तब शो करता है। स्क्रीनर आपको इतना ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, आपको पढ़ना होगा, आपको फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ देखने होंगे, आपको कंपनी को टॉप टू बॉटम एनालाइज करना पड़ेगा, आपको कॉल सुनने होंगे, क्वार्टरली उनको ट्रैक करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका मार्जिन एक्सपेंशन आगे होने को है। आपको मार्जिन एक्सपेंड होने से पहले शेयर खरीदना है, क्योंकि मार्जिन जब एक्सपेंड कर चुका होता है तब तक शेयर प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है। अगर आप ये हार्डवर्क कर सकते हो तभी आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदो, अदरवाइज आप चुपचाप म्यूचुअल फंड कर लो, क्योंकि वहां पे लोग बैठे हुए जिनका काम ही है ऐसे हार्डवर्क करके अच्छे कंपनीज को खोजना और उनमें इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर आपको 10 बैगर 100 बैगर कंपनी खोजने हैं, अगर आपको 1 लाख से 1 करोड़ जाना है, अगर आपको फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना है तो आपको ऐसे माइक्रो कैप छोटे कंपनीज खोजने होंगे। थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। जैसे आप जाके इन कंपनीज को ट्रैक करो, आप सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को देखो, उनका कौन कॉल पढ़ो, उनके जाके रिसेंट अपडेट्स देखो, रैमको सिस्टम को पढ़ो, यथार्थ हॉस्पिटल को पढ़ो, बजाज स्टाइल के बारे में जाके पढ़ो, प्रवेग के बारे में जाके पढ़ो, आप कैसे ये ग्रो कर रहा है। देखो अगर आप जाके इनके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको इनका पी बहुत हाई दिखेगा, जो कि सारा सच्चाई नहीं बता रहा है। ये आपको लॉस मेकिंग लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि अभी तो पिछले कुछ एक क्वार्टर से तो ये लॉस कर रहे हैं, अभी ये थोड़ा प्रॉफिट शो करना स्टार्ट किया है। ऐसे कंपनी जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने वाले वो ऐसे ही दिखेंगे आपको, वो लॉस से प्रॉफिटेबल होते हैं। आप इनका एबिटा ग्रोथ देखो, कितने अच्छे से एबिटा ग्रो कर रहा है। ये कंपनी एविएशन, पेरोल, ईआरपी और लॉजिस्टिक के सॉफ्टवेयर बनाता है। इस क्वार्टर में आपको प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा होगा क्योंकि इनको ऑलमोस्ट 20 करोड़ का पैसा साइड करना पड़ा न्यू लेबर कोड के कारण। या आप ऑलमोस्ट 20, 22, 25 करोड़ का जो आप डिप्रिसिएशन देख रहे हो, ये कंपनी के सीधा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में जाता है। आप ये देखो पिछले कुछ एक सालों से ये कितना अच्छा कैश फ्रॉम ऑपरेशन दिखाया जा रहा है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरू में ऐसे कंपनीज जो फ्यूचर मल्टीबैगर होते हैं ये इनिशियली बहुत खराब दिखेंगे आपको, बहुत सारे इंडिकेटर्स पे, बहुत सारे रेशियोज पे, बट आपको फ्यूचर इनसाइट चाहिए। आपको ऐसे कंपनीज खोजना है जिनके रेशियोज अभी खराब है बट फ्यूचर में इंप्रूव होने को है। आप जैसे रैमको सिस्टम का जाके अपडेट देखो तो जब तब इनका अपडेट आते रहता है कि इन्होंने किसी कंपनी के साथ टाई अप किया है अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अभी रिसेंट में आया था कि इन्होंने टाटा एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप किया है अपना सॉफ्टवेयर उनके डिफेंस एमआरओ फैसिलिटी में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आपको कंपनीज को ऐसे स्क्रीनर पे फॉलो करना पड़ेगा, उनके रिसेंट अपडेट देखने होंगे, उनका कौन कॉल पढ़ना होगा। इससे आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी कैसे ग्रो कर सकता है। अब आप देखो रैमको सिस्टम के साथ क्या होगा। ये लेबर कोड का लॉस तो हर क्वार्टर होगा नहीं, तो नेक्स्ट क्वार्टर अगर ये 45 to 50 करोड़ का भी अगर एबिटा करते हैं और उसमें से मान लेते हैं कि 25 करोड़ का इन्होंने डेप्रिसिएशन शो कर दिया और उस पे से 25% का इसको इन पे टैक्स लग गया, फिर भी ये लोग 50 to 20 करोड़ का प्रॉफिट कर सकते हैं। सो दिस कंपनी हैज ऑल द पोटेंशियल टू ग्रो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके इनको खरीद लो, अगर आप मेरे कहने पे ये स्टॉक खरीदते हो तो आपको लॉस हो सकता है, यू बेटर अवॉइड। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोई कंपनी फ्यूचर मल्टीबैगर बनता है तो कैसे बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कि आप कौन से कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकते हैं। मैं भी उनके बारे में रिसर्च करूंगा। एंड कीप मेकिंग मनी।